व्हाट इज होटल मैनेजमेंट? होटल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन इसे कर सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कितनी सैलरी मिलेगी आफ्टर होटल मैनेजमेंट, कितने साल का कोर्स होता है, और वो सारी बातें जो आप सोचते हो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले होटल मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, होटल मैनेजमेंट आप यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम द वर्ड कॉल होटल मैनेजमेंट। इसका मतलब होटल की मैनेजमेंट। अब ये नहीं है कि मैनेजमेंट का मतलब सीधा मैनेजर हो गया। मैनेजमेंट मतलब होटल को मैनेज करना, उसके ऑपरेशन को समझना, उसके काम को समझना, सीखना और उसको मैनेज करना। होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स हैं वो आप +2 के बाद कर सकते हो। अगर आपको IHM कॉलेज के अंदर जाना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, इसके कॉलेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर मिनिमम सर्टेन परसेंटेज आपके होने ज़रूरी है +2 के अंदर, चाहे वो कौन सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। उसमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप IHM के लिए उसका टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आपको अपनी मर्जी का कॉलेज मिल जाता है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आती तो आपको किसी भी कॉलेज के अंदर भेज देंगे अगर आपको जाना है तो एक तो ऑप्शन है ये, जो कि होता है 3 साल का। दूसरा ऑप्शन, अगर आप IHM ना जाके आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो, वो भी +2 के बाद है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको टेस्ट वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतनी आपकी परसेंटेज +2 में होनी चाहिए। उसकी एक फ़ीस होती है, वो आप वहाँ दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई है, जैसे वक्शा, मणिपाल हुआ, ताज औरंगाबाद हुआ। ये उनमें से कॉलेज हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई है और इनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी है, और इसके अंदर टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, और सर्टन परसेंटेज आपको +2 में आनी ही चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो इन कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं या कुछ इंस्टीट्यूट है जो 1 साल का कोर्स कराते हैं। 1 साल F&B सर्विस, F&B प्रोडक्शन। F&B सर्विस मतलब जो वेटर लोग होते हैं जो सर्विस करते हैं उसको F&B सर्विस बोलते हैं होटल लाइन के अंदर। F&B प्रोडक्शन क्या होता है कि जो खाना वाना बनाते हैं, कुक्स होते हैं, उनको F&B प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये तो हो गया होटल मैनेजमेंट के बारे में कि होता क्या है होटल मैनेजमेंट। अब इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो डिपेंड करता है आपका पैशन किस में है। अगर आपका पैशन है कि मेरे को अपना कैरियर होटल लाइन के अंदर बनाना है तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है इंडिया में भी और बाहर में भी, और ये कभी रुकने वाली भी नहीं है। इसकी ग्रोथ होती ही रहेगी। आज 50 होटल है, कल 100 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, हज़ारों में तो पहुंच गए। और क्या होता है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है आपको होटल लाइन में ही जाना है। आप ट्रैवल एजेंसी में जा सकते हो, आप टूरिज्म में जा सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, या कुछ साल काम करने के बाद अपना बिजनेस कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर। और आप आर्मी के अंदर भी जा सकते हो। आप सोचते हो आर्मी के अंदर कैसे? आर्मी के अंदर जो मैस होते हैं, मैस के अंदर वो लोग हायर करते हैं होटल मैनेजमेंट वालों के। आप रेलवे में जा सकते हो। रेलवे के अंदर जो कैटरिंग सर्विस है उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग देखते हैं होटल मैनेजमेंट वालों को। सो होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास एक होटल ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके पास हज़ारों ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपको करना है क्या लाइफ में। सो मान लो आपने चलो 3 या 4 साल का कोर्स कर लिया, कुछ 3 है कुछ 4 साल के कोर्स हैं। मोस्टली जो आजकल करवा रहे हैं BSc इन होटल मैनेजमेंट, वो सब 4 साल का ही करवा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज बहुत है, लेकिन
डिपेंड करता है आपके अंदर कैलिबर क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुकिंग का कोर्स करते हैं, किचन का। जैसे वर्कशा के अंदर 2-3 साल का सिर्फ किचन का कोर्स है, वो भी एक अच्छा स्कोप है। बाहर जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कुकिंग का कोर्स कर लिया हो और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपके स्कोप खुल जाते हैं अब्रॉड जाने की, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हर जगह रहती है। तो लेट्स गो टू द पॉइंट। तो आपने 3-4 साल कोर्स कर लिया। अब उसमें क्या होता है, आपको अगर जाना है, पहला ऑप्शन लेते हैं आपकी, आपको होटल के अंदर ही करियर बनाना है। अगर आपको होटल के अंदर करियर बनाना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से। प्रैक्टिकल के साथ साथ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो कॉलेजेस के अंदर आते हैं स्टूडेंट को हायर करने के लिए। मैरियट्स आता है, ताज आता है, ओबरॉयज आता है, एंड यू नेम इट, वेलकम ग्रुप वाले आते हैं। ये सारे कॉलेज में जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं ये आते हैं, और सबका इंटरव्यू होता है। जो जैसे अप्लाई करता है, और जो कैंडिडेट इनके लायक है, इनको लगे कि ये हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट, ये हमारे होटल में एक अच्छा बन सकता है, वो उसको हायर कर लेते हैं। अब ये बात कर रहा हूँ मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की, किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसके अंदर आप पहले होटल का कोर्स करोगे 3 या 4 साल का। उसके बाद आप आओगे होटल के अंदर। अगर आपकी हायरिंग वहाँ से हो जाती है, अगर आप इतने कैलिबर हो, इतने नॉलेजेबल हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है, स्पेशली इंग्लिश के अंदर, उसके बाद 1.5 साल का आपको उनके होटल के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको वो अच्छी खासी सैलरी देंगे। 30-35 हज़ार, 25 हज़ार डिपेंड करता है, और खाने रहने का खर्चा सब कुछ मिलता है। 1.5 साल का आप वो करोगे। उसके अंदर 1.5 साल के अंदर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय रख सकते हैं, एज ए मैनेजर रोल के ऊपर, एज ए सुपरवाइजर रोल के ऊपर। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अगेन, अगर आप किसी भी कैंपस इंटरव्यू के अंदर अपीयर नहीं हो पाते हो, जब ये सारे होटल्स कॉलेज के अंदर आते हैं, तो उसके बाद आपने कोर्स तो कर लिया जैसे ही मर पड़ के, आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड बचते हैं। आप होटल में जाओगे, या तो F&B सर्विस में, वेटर वाली लाइन में, या प्रोडक्शन में, या किचन में, या हाउस कीपिंग में, या फ्रंट ऑफिस में। तो आपकी नौकरी लगेगी एंट्री लेवल से। एंट्री लेवल मतलब सबसे नीचे वाली पोजीशन। उसमें आप मैनेजर नहीं बनोगे पहले दिन ही। सबसे एंट्री लेवल पोजीशन पे आप गए, आप स्टार्ट करोगे। आपकी सैलरी जो इंडिया में स्टैंडर्ड है, अच्छे से अच्छे अगर होटल में भी आपका हो जाता है, वो 10-12 हज़ार से ऊपर नहीं देते। ये मैक्सिमम सैलरी है। अगर छोटी सिटी है तो मैंने ये भी देखा कि बच्चे ने होटल मैनेजमेंट किया है, 5-6 लाख रुपए लगाए हैं, और उसकी पहली तनख्वाह जो वो 8,500-9 हज़ार रुपये है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर मिनिमम लेबर पे है। जो हमारी वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस हैं, वो 7,500-8 हज़ार है। वही वो देते हैं। अगर होटल मैनेजमेंट वाला, अगर उसके अच्छे से होटल मैनेजमेंट नहीं किया, उसके पास नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ से वो शुरुआत करेगा। लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो, आप ध्यान दो कैंपस इंटरव्यू के ऊपर पहले दिन से ही। अगर उस पर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वहाँ सिलेक्शन आप करवा लेते हो, ये लाइन बहुत ही अच्छी है, मेहनत बहुत है। जब आप 3 साल कोर्स करते हो, कॉलेज आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है अलग अलग होटल्स के अंदर। 90% होटल कॉलेज जो है वो खुद अरेंज करता है आपकी ट्रेनिंग, लेकिन वो आपको भी मौका देते हैं अगर आप खुद से अपनी ट्रेनिंग अरेंज कराना चाहो किसी होटल के अंदर। जो IHM कॉलेज है उनकी 3 ट्रेनिंग होती है, 2-2 महीने, जो IHM कॉलेज है उनकी 1 ट्रेनिंग होती है 6 महीने की। और आजकल जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो सारे 6 महीने की ट्रेनिंग कराते कराते एक पूरा सेमेस्टर आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। कुछ छोटी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, 2 महीने की, वो भी आप कर सकते हो। उस ट्रेनिंग के अंदर जब आप होटल में आओगे, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप कोर्स करते हो उसके बीच में ट्रेनिंग जो है, आप होटल में आओगे, आपको 12 से 13 घंटे तो काम करना ही करना है। आपको वीकली ऑफ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी इकट्ठे मिल जाता है, लेकिन मिल ही जाता है। लेकिन जो हालात होटल इंडस्ट्री की है वो ट्रेनिंग के लिए और
स्टूडेंट के लिए वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपना करियर अच्छा बना सकते हो अगर फोकस रहोगे और अपना विजन क्लियर रखोगे। एनी हाउ, ट्रेनिंग के दौरान अगर आप किचन में काम करते हो, आपको प्याज भी पील करने पड़ेंगे, लहसुन भी पील करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वही एक बेस है, वहीं से सीखना है आपको। अगर आपने घर में कभी चाय भी नहीं बनाई तो यहाँ सब कुछ वो आपसे करवाएंगे, क्योंकि वही है होटल मैनेजमेंट। जो चीज़ें आप खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, कल को आप किसी और से कैसे करवाओगे। इसलिए हर चीज़ सीखनी ज़रूरी है। आप सर्विस भी करोगे वेटर की, आप झूठी प्लेटें भी उठाओगे, क्लियरेंस भी करोगे, सारे काम करोगे, क्योंकि कल को जब आप मैनेजर बन जाओगे, अरे यही काम तो आपको करवाना है लोगों से। और वो कैसे करवाओगे जब तक आपने खुद ये चीज़ नहीं की हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि ये मत सोचना कि होटल मैनेजमेंट किया और होटल मैनेजमेंट करते ही मेरी पहली सैलरी आएगी 1 लाख की, भूल जाओ। आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है। अगर आपका सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू के थ्रू भी होता है, तब भी आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो आप एक सक्सेसफुल मैनेजर बन पाओगे। तो इस तरह ये स्टार्ट होता है और इस स्टेज तक आप ऐसे पहुंचते हो। मैनेजर बनते बनते फुल फ्लैश मैनेजर आपको 5-7 साल 8-10 साल लग जाते हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी लाखों में हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ इंडिया के अंदर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा हो गया, नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल होगी, उसके बाद चांसेस आपके खुल जाते हैं अब्रॉड जाने के। दुबई बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप इंडिया में कुछ साल काम करो, दुबई के अंदर हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, गल्फ के अंदर हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। और होटल मैनेजमेंट करना इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट हो, अगर आपने आर्ट से +2 की है या कॉमर्स से +2 की और वहाँ आपको झटके लग रहे हैं, तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करोगे तो आगे चल के आपके अपने ब्रेड एंड बटर का सहारा हो जाएगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपको इसके ऊपर कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और आपकी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज डू कमेंट and I will 100% answer your every single comment, or you can write me a mail। मैंने अपना email ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।